नमस्कार, मैं सतीश भारद्वाज, एडिटर पानीपत टुडे। हलचल के इस अंक में आपका स्वागत है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने सांसदों की कमेटी के सुझाव सरकार को सौंपे। सोनू सूद का गरीब बच्चों को शिक्षित करने का नया अभियान। स्कूल खोलने के सर्वे में अभिभावकों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। जेवीएम कंपनी झूठी है, शकुंतला गर्ग। समालखा आड़तियों ने पिपली में पुलिस बल प्रयोग की निंदा की। कोरोना के 167 मरीज ठीक हुए व 150 नए आए। जिले में रिकवरी रेट 72.20। दिन दिहाड़े सीमेंट की दुकान से 3,25,000 रुपए की चोरी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्तर पर झलकेगी धनखड़ की सोच। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने 3 भाजपा सांसदों की कमेटी गठित की थी, जिसमें सांसद विजेंद्र सिंह, नायब सैनी व धर्मवीर सिंह को कृषि विधेयकों में संशोधन के सुझाव की रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी गई रिपोर्ट में किसानों और आड़तियों के सुझाव का सार यह है कि सुझाव में मंडी में के बाहर फसल खरीदने वाले व्यापारी का भी सरकार द्वारा पंजीकरण किया जाए, ताकि विवाद होने पर पंजीकृत व्यापारी की जवाबदारी तय की जा सके। किसानों व आड़तियों सहित अन्य व्यापारियों के बीच विवाद होने पर एसडीएम की अदालत के उपभोक्ता फोरम की तरह मान्यता मिले, जिसमें दोनों धड़ों के प्रतिनिधि शामिल किए जाएं। किसानों को ठगी से बचाने के लिए प्रत्येक राज्य अपना ई पोर्टल हो, जिस पर खरीद फरोख्त का पूरा विवरण हो। गैर सरकारी पोर्टल को मान्यता नहीं दी जाए। मंडी से बाहर खरीद पर भी मार्केट फीस लगाई जा सकती है, और हालांकि यह फीस मंडी की दरों से कम होनी चाहिए। अगला समाचार। फिल्म अभिनेता सोनू सूद का नया अभियान। प्रतिभावान कमजोर वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा। समाज सेवी फिल्म स्टार सोनू सूद अब अपनी माता के नाम पर ऐसे बच्चों को छात्रवृत्ति देने की ओर अग्रसर हैं जो प्रतिभावान होने पर भी संसाधनों की कमी के कारण पढ़ नहीं पाते। सोनू का मानना है यह सही मायनों में टीम वर्क है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि आप सब मेरा साथ दें, ताकि कोविड की महामारी से जूझते देशवासियों के चेहरे पर मुस्कान लाई जा सके। उन्होंने यह भी कहा वह जल्द ही हरियाणा में आने वाले अपना वादा पूरा करेंगे। सूद के करीबी व करनाल के प्रमुख समाज सेवी परवेश गाबा सहित अन्य समाज सेवी संगठनों में सक्रिय प्रतिनिधि उनके इस काम में उन्हें सहयोग के लिए राजी हैं। सोनू अपनी माता के नाम पर ऐसे प्रतिभावान छात्रों की छात्रवृत्ति दी जाएगी जो प्रतिभावान होने पर संसाधनों की कमी के कारण पढ़ नहीं पाते। सोनू उनके लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में रहकर पढ़ाई लिखाई करने को व्याकुल है। वह ऐसे बच्चों को संस्थान में उनके रहने खाने का इंतजाम करने की योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। इस संदर्भ में हरियाणा की सभी प्रमुख शिक्षण संस्थाओं व देश भर की प्रमुख यूनिवर्सिटियों से संपर्क साधा जा रहा है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। सोनू के करीबी परवेश गाबा ने बताया कि सोनू की टीम में गोविंद अग्रवाल के साथ मिलकर पूरे हरियाणा में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए ईमेल एड्रेस स्कॉलरशिप पर @सोनू सूद पर भी आवेदन किया जा सकता है। अगला समाचार। स्कूल खोलने को लेकर हुए सर्वे में केवल 3,645 अभिभावकों ने अपनी राय दी। स्कूल खोलने के सवाल पर हुए सर्वे में केवल 48% अभिभावकों ने अपनी राय दी। स्कूल खोलने के सवाल पर अध्यापक भी एक मत नहीं है। अध्यापकों की राय है जब तक वैक्सीन बाजार में नहीं आ जाती, स्कूल खोलने का फैसला ठीक नहीं रहेगा। सरकार को 10वीं 12वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों का स्पष्ट मत लेकर ही स्कूल खोलने जैसे कदम उठानी चाहिए।
संक्रमण काल में स्कूल खोलना ठीक नहीं रहेगा। 24 मार्च से बंद शिक्षण संस्थाएं, वहीं नए सत्र में 2020 में 20-21 में स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई 2 महीने से बाधित है। जून से ई लर्निंग की गंभीरता से लिया गया है। स्कूल खोलने से पहले अभिभावकों के सर्वे में 300 अभिभावक ही सर्वे में शामिल हुए थे। निर्देशालय के रिमाइंडर पर फोन कर सर्वे में शामिल होने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया गया। इसके बाद 3645 अभिभावकों ने सर्वे में शामिल होकर अपनी राय दी। शिक्षा विभाग की रिकॉर्ड में सरकारी स्कूलों में 12,897 छात्र छात्राएं शिक्षा ले रहे हैं। निर्देशालय के रिकॉर्ड के आधार पर पानीपत, यमुनानगर, पंचकुला सबसे निचले स्थान पर हैं। विधायक, मेयर व पार्षदों के बीच किए 2 दिन में डंपिंग पॉइंट शिफ्टिंग का वादा भी जेवीएम कंपनी ने पूरा नहीं करने से पार्षदों में रोष है। वार्ड 14 की पार्षद शकुंतला गर्ग व सेक्टर वासियों ने चेतावनी दी है कि जेवीएम द्वारा शुरू से लेकर आज तक सभी वादे झूठे साबित हो रहे हैं। न जाने किस दबाव में सिस्टम कंपनी पर भरोसा करता है। लघु सचिवालय में 7 सितंबर को हुई नगर निगम सदन की बैठक में 2 दिन में डंपिंग स्टेशन शिफ्ट करने का भरोसा दिया था। बाद में जेवीएम और निगम अधिकारी इस वादे से पलट गए। वार्ड की पार्षद शकुंतला गर्ग का कहना है कि बहाना नहीं चलने देंगे। अगर शिफ्टिंग नहीं हुई तो वह सेक्टर वासियों के साथ आंदोलन करेंगी और निगम से कंपनी की पेमेंट रोकने और समझौता रद्द करने की मांग करेंगे। नमस्कार।